बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद हमना। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही स्पेशल आलू की टिक्कियाँ जो अंदर से जूसी और बाहर से क्रिस्पी होंगी। आपको इजी मेथड में बनाना सिखाऊंगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। अगर मेरे चैनल पर आप न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 3 से 4 आलू लिए हैं जिनको बॉयल कर लिया है और ठंडा करके अब इनको मैं कद्दूकश कर दी हूँ। आपने इस तरह से आलू को ठंडा करके उसके बाद कद्दूकश कर लेना है। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी मैश कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। कभी भी आपने आलू जो है वो गर्म मैश नहीं करते। इससे क्या होता है कि हमारी जो टिक्की होती है वो टूट जाती है। इस तरह से ये देखिए कितने नरम मुलायम सॉफ्ट से हमारे आलू मैश हो चुके हैं। अब इनको हम एक प्यारे से बर्तन के अंदर ऐड करेंगे। जो मैंने आलू कद्दूकश कर लिए थे, बर्तन को अच्छे से साफ़ किया करें, इससे हमारे खाने में बरकत पैदा होती है। उसके बाद इसमें तकरीबन मैंने अब 2 एग लिए थे जिनको मैंने बॉयल कर लिया था। अंडों को इस तरह से आपने 2 अंडे लेने हैं, उनको बॉयल कर लेना है। ये देखिए इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। इनको भी मैंने कद्दूकश कर लिया था, इसको ऐड कर देंगे। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसमें अब 2 हरी मिर्चें मैंने चॉप कर ली हैं, उनको ऐड कर देंगे। उसके बाद तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स लिए हैं, इनको ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी टेस्ट आता है। आपकी आलू की टिक्कियों में 4 चांद लग जाते हैं। उसके बाद एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया था, उसको चॉप करके इसको ऐड कर देंगे। मैंने मोटा मोटा चॉप किया ताकि मुँह में क्रंची क्रंची टेस्ट आए। उसके बाद इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 2 टेबलस्पून भर के मैं कुटी लाल मिर्च ऐड करूँगी। इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है आपकी टिक्कियों में। उसके बाद 1 टेबलस्पून चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। उसके बाद तकरीबन ½ टेबलस्पून में हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। उसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून में धनिया पाउडर ऐड करूँगी और ½ टेबलस्पून हाथों से क्रंच करके साबुत धनिया ऐड करूँगी। उसके बाद 1 टेबलस्पून इसमें नमक जाएगा। ठीक है, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से जिस तरह आप पसंद करते हैं आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ½ टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। उसके बाद यहाँ पे तकरीबन 1/4 टेबलस्पून मैंने अजवाइन ली है, इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। उसके बाद 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे और यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 लेमन लिए हैं, इनको कट करके अब इसमें ऐड कर दूँगी। इससे बहुत ही जूसी और मज़े का फ्लेवर आता है। लेमन से आपकी टिक्कियों में 4 चांद लग जाते हैं। आपने इनको ऐड करना है और मेरे स्टाइल से आपने आलू की टिक्कियाँ ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अब इसमें हम धनिया ऐड करेंगे, इसको अच्छे से धो लिया था मैंने। अब इन सब चीज़ों को हम हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने बहुत अच्छे से इनको मिक्स करना है। इसमें जो मैंने ब्रेड क्रम्स ऐड किए हैं उससे हमारे आलू की टिक्कियाँ एक तो टूटती नहीं है और दूसरा उसमें बहुत ही क्रिस्पी टेस्ट आता है, क्रंची और क्रिस्पी टेस्ट आता है। आप चाहें तो उसमें चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। आप इनको अच्छे से, ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया। कितने सॉफ्ट से हमारे जो है वो मसाला तैयार हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त। अब हम एक प्लेट के अंदर हाथों को ग्रीस कर लेंगे और थोड़ा सा प्लेट को भी सारा ग्रीस करके ऑयल लगा लेंगे। इस तरह से आपने ऑयल के साथ सारा प्लेट को ग्रीस कर लेना है, हाथों पे भी थोड़ा सा लगा लेना है। उसके बाद इस तरह से थोड़ा सा मसाला लेंगे, इसकी यूँ बॉल बना लेंगे। ये देखिए बॉल से ही पता चल रहा है कि आपकी आलू की टिक्कियाँ जो है वो बिल्कुल भी टूटेंगी नहीं। इस तरह से आपने इनको बॉल बना के इनको शेप दे लेनी है। शेप आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जिस तरह आप पसंद करते हैं आप दे सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें रोल की शेप दे लें या टिक्कियों की शेप दे लें, यह आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप बच्चों को आलू की टिक्कियाँ बना के खिलाएं, वो बहुत ही शौक़ से ये चीज़ें खाते हैं। इस तरह से आपने थोड़ा सा मसाला लेके सारी शेप्स दे लेनी है आलू को। कि मसाला मेन जो आपका होता है, इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो मसाले आपके होते हैं, तो मसाले आप अच्छे से ऐड किया करें सारे और इनको अच्छे से बच्चों को बना कर खिलाया करें। इस तरह से देखिए मैंने शेप दे ली और हमारा सारा मसाला बिल्कुल अंदर से क्लियरली नज़र आ रहा है। ये देखिए कि हमने इसमें क्या क्या ऐड किया है। ज़बरदस्त हमारी टिक्कियाँ तैयार हैं। अब इनको हम फ्राई करेंगे।
जो मसाला बच के इनके भी अलग से बर्तन में टिक्कियाँ बना के रख लें। अब यहाँ पे 2 अंडे लिए हैं, इनको ऐड करके अच्छे से फेंट लेंगे। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार, मोहब्बत और मोटिवेशन होती है। आप हमें बताते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी तरफ से हमारे लिए हौसला अफजाई होती है। इनको अच्छे से फेंट लेंगे अंडों को। उसके बाद अब एक एक करके टिक्की को उठाएंगे और इसके ऊपर एक हाथ से हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और दूसरे हाथ से आपने अंडा इसके ऊपर लगाना है। दोनों हाथों को गंदा नहीं करना, हाथों को अच्छे से धोकर उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। और ये देखें, दूसरे हाथ से मैं अब इसमें अंडा जो है वो डिप करके अंडे को अच्छे से डिप करें इसमें, और उसके बाद हम पैन में डाल देंगे। आपने पैन का जो फ्लेम है वो बिल्कुल मीडियम रखना है, हाई नहीं करना, इससे हमारी टिक्की जल जाएगी। क्योंकि अंदर से टिक्की बिल्कुल बनी हुई है, जैसे इसको हमने एक टेस्ट और फ्लेवर देना है फ्राई करके। इस तरह से आपने सारी टिक्कियों को अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये देखिए ज़बरदस्त कलर आया है इसका। एक एक टिक्की को आपने यूँ इसकी साइड्स चेंज करते जाना है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आपने ये टिक्कियाँ घर में ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अब आपको मैं एक टिक्की तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी जूसी है अंदर से, बिल्कुल ज़बरदस्त अंदाज में हमारी आलू की टिक्कियाँ तैयार हैं। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को